वेलकम टू सुमीज फेयर विद अनदर वीक स्टोरी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेरे दो फ्रेंड अर्पण और रितोजा आया है मुंबई से, तो यही हमारा चटोरीपन चालू हो गया चाय और स्नैक्स के साथ। सो ये खाते खाते हमने मूवी नाइट्स की प्लान बनाई और मैंने रूम को भी थोड़ा सा लाइट के साथ डेकोरेट कर दिया ताकि अच्छा लगे। और लैपटॉप में हमने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा चला दिया। ये देख के हम लोग सो गए थे क्योंकि ये लोग बहुत टायर्ड थे ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए। मेनू क्या है? आलू का सादा वाला सब्जी, पूरी और बैगन बहार। हाँ, इट्स नॉट पूरी, इट्स लूची। इट्स लूची। सादा आलू तरकारी एंड बेगुन बहार, टिपिकल बंगाली लंच। दोपहर का लंच के बाद हम लोग खा के थोड़ा सो गए थे और फिर उठ के हम लोगों ने गेम्स का प्लान बनाया जिसमें डमशराट्स खेल रहे थे। और ये लड़का एक वर्ड का मूवी गेस करने में 10 मिनट लगा दिया और ये लड़के ने हमको 11 वर्ड्स के डमशराट्स दिए थे जो मूवी हमने देखा तक नहीं था, फिर भी हमने उसको बहुत जल्दी गेस कर लिया। तो इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि गर्ल्स प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम बॉयज़ कि वो तुम्हारे बिना बोले सब समझ जाएंगे, because this is not going to be possible. Good at guessing, you know. That it's time 3 minutes. ये वैसे नीचे से आठ तो आठ तेरो ভিতরে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ডের ভিতরে আচ্ছা এই দেশ দেশ country first word was no, fourth word is कुछ बोलना चाहते हो आप लोग? वहाँ भी खाना चाहते, बहुत भूख लगी है क्योंकि दिमाग का बहुत काम हो गया है, एनर्जी चाहिए। क्योंकि लंच हमने खुद बनाया था और ये लोग कल से बहुत जल्दी निकलने वाले थे, तो डिनर मैंने बाहर से ऑर्डर किया जिसमें मटन और बिरयानी मंगाया मैंने और बाकी दोपहर का था। तो आज एक्चुअली सब लोग चले गए। मैं लंच में कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, जो पिछले दिन का बचा हुआ तो वही मैंने चावल के साथ खाया था। तो अभी मुझे भूख लगी थी शाम को, तो इसलिए मैंने रेडी टू ईट मोमो जो था स्टीम कर लिया। तो ये क्लिप्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे श्रग पहनना पड़ा, इतना ज़्यादा ठंड था क्योंकि मेरे रूम के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है और उससे बहुत ठंडी हवा आ रही थी। और ऐसे ही मेरा वीकेंड ख़त्म हो गया। दिस इज़ माई स्लीप साइकिल टू मी सेइंग प्लीज़ कम टू मी। कितने में लिया? तो मंडे इवनिंग में मुझे लास्ट मोमेंट पे एक मीटिंग आ गई थी, तो वो अटेंड करते हुए मुझे लेट हो गया। फिर मैं घर की तरफ निकल पड़ी और मुझे सब्जी मंडी दिख गई जो बेसिकली एक पर्टिकुलर डे में मेरे घर के सामने बैठती है। तो वही मैं सब्जी देखते देखते आ रही थी और फिर मुझे गार्ड के पास पार्सल मिल गया जिसमें हमने कुकर मंगाया था। सो ये वीक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाने वाली थी क्योंकि मुझे कॉलेज में अपना मास्टर डिसर्टेशन का रिपोर्ट सबमिट करना था जो मैंने रेडी ही नहीं किया। तो मैं फ़्रेश होने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मैं दाल भिगो देती हूँ क्योंकि पीयू आज का डिनर बनाने वाली थी। और वो करके मैं थोड़ा फ्रेश होकर आ गई और अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करने लगी। क्योंकि रूम ऑर्गेनाइज रहता है तो थोड़ा माइंड भी ऑर्गेनाइज रहता है और फिर काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और इसके बाद मैं एक्चुअली स्नैक्स लेके बैठ गई थी थोड़ा मी टाइम के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का टाइम चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद तो रात में मुझे लंबा काम करना पड़ेगा। तो वही मैं करने के लिए बैठ गई और थोड़ा वीडियो देखने लगी। जाने वाली टॉय ट्रेन सर्विस पीक मॉनसून्स में बंद होती है। जैसे आप नेरल स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक जिंदा पेंटिंग, बस आप खुद ही देख लो। सो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करके मैं अपने काम के लिए बैठ गई थी और ये काम इतना लंबा था कि कब रात निकल गई वो समझ में भी नहीं आया। बीच में बस मैं एक बार उठकर डिनर करने गई थी और ये तो मैं रात के 3 बजे तक चला, जो मेरे फेस देख के एकदम ही पता चल रही कि कितना टायर्ड थी मैं।
सो ऐसे ही नेक्स्ट डे मैं ऑफ़िस के लिए निकल पड़ी और मैं एक फूल तोड़ के लेके जा रही थी, क्योंकि प्रतीक के डेस्क में गन्नू है, उस गन्नू को हम लोग रोज़ फूल डालते हैं। और इसको आज भी मैंने फूल डाला और अपने काम के लिए बैठ गई। काम करते करते शाम भी हो गया और ये रहा आज का मेरा डेस्क आर्ट। बैक टू बैक 2-3 दिन रात को जगने की वजह से मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस दिन मैं जल्दी घर आई थी और मुझे भूख लगा था, तो इसलिए मैगी लेके थोड़ा सा बालकनी के सामने बैठ गई। तो शिफ्टिंग के लिए मैंने 2-4 चीज़ें ऑर्डर करी थी। मैं एक्चुअली लॉट में ऑर्डर करी हूँ ताकि थोड़ा मेरे फाइनेंसेस भी सही रहे। ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, बट प्रॉब्लम ये हुआ, मैं ऑफिस गई थी और मैं आके देखी मुझे कॉल भी नहीं आया और मुझे डिलीवर्ड भी दिखा रहा था। तो मुझे लगा डिलीवरी किसी ने एक्सेप्ट किया होगा, रूम पे कोई था, बट उन लोगों ने डोर स्टेप में छोड़ के ही चले गए। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या है अंदर। इसमें आई थिंक एक सीज़र है, मैंने सीज़र्स मंगाया था, तो पहले तो वो खोल लेती हूँ क्योंकि उसी से बाकी को भी खोल लूँगी। यस, दिस इज द सीज़र। ये किचन सीज़र्स मंगाया मैंने। दिस आर मल्टीपर्पज सीज़र्स एक्चुअली, यहाँ से बहुत कुछ होता है। ये मैंने वॉशरूम के लिए सोप होल्डर्स मंगाया है। ये स्टिक ऑन से बेसिकली ऐसे स्टिक से चिपक जाएगा। और सबसे बड़ा पैकेज तो ये वाला है, और इसमें गेस करना कि क्या है। दिस इज अ किचन यूटेंसिल ड्राइंग रैक। तो अभी जो मेरे पास था डीमार्ट का था एक प्लास्टिक वाला, बट उसमें हमारा बर्तन भी नहीं आ रहा था, सब कुछ छोटा पड़ रहा था। तो ये स्टिकर्स है किचन में जो बॉक्सेस में लगती है। उसी दिन हमने चालू कर दिया लेबलिंग स्टिकर्स लगवाना बॉक्सेस में, क्योंकि हमारा ड्रॉयर्स नीचे तो बार बार उठा के देखना पड़ता है हर डिब्बे को कि किसमें क्या है। तो हमने सोचा क्योंकि ना लेबलिंग स्टिकर्स भी मंगा लेते हैं। तो वो लेबलिंग स्टिकर्स पीयू काट के मुझे दे रही थी और मैं लिख के उसको स्टिक कर रही थी बॉक्सेस के ऊपर। हम निकले अनपढ़ गवार। मम्मी पापा ने इतना खर्चा करके पढ़ाया, कोई काम नहीं हुआ। ये क्या है और ये क्या लिखा है? ये कार्डमम, जिसका इंग्लिश नहीं याद आ रहा था, तुमने इलायची लिखा है। इलायची कार्डमम। पेन भी नहीं हो रहा है इसमें, वो भी शायद मिटना नहीं चाहते। रुक यार, मैं सेंसिटिव छोड़ी अभी जाएगी क्या एनजीओ से छोड़। वीकेंड तो मैं और आलिया एक शॉप के सामने गए थे, तो ये ब्राउन वाला डॉगी मेरे पास आ गया और बहुत ही तेज़ी से पूंछ चिल्लाने लग गया और मेरे ऐसे, तो शायद इसको भूख लगी थी। वैसे तो मैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा ही डरती हूँ, बट इसको देख के मुझे उतना डर नहीं लगा, बहुत ही क्यूट सा था ये। तो मैंने थोड़ा बिस्किट दिया इसको। और इसके साथ और एक ब्लैक डॉगी था, बट इसको कोई बैड एक्सपीरियंस था, इसका पैर भी टूटा हुआ था, शायद किसी ने मारा या तो एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बट ये ब्राउन वाला तो बहुत ही क्यूट था। तो उस दिन मैं घर की तरफ जाते हुए एक वड़ा पाव खा रही थी और ये था फ्राइडे नाइट का डिनर। और बाकी वीकेंड व्लॉग देखने के लिए देखते रहिए सुमिस्फियर। तब तक टाटा बाय बाय। শুধু খেতে চাই। माथा काज करे एनर्जी दरकार। अरे सॉरी, माय व्लॉग इज इन हिंदी। सोच रहे हो दोस्तों तो मॉनसून्स के वीकेंड्स पर ये ऑप्शन अवॉइड करना, क्योंकि आपको यहाँ काफी ट्रैफिक फेस करनी पड़ सकती है। तेरा वीडियो ऑन हो गया? ऑन हो गया? इसे ऑटोमेटिक ऑन कैसे हो गया? रुक जा तू अपने आईलाइनर मैंने बहुत अच्छा लगाया था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ अपनी आईलाइनर। ठीक है, दिख रहा है। मेरा तो बहुत अच्छा है।